तो अब बेसिकली यहाँ तक जो है वो हमने कुछ बेसिक्स ग्राफ देख लिए कि भाई ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सही है। अब इन्हीं चीजों को ना पहले थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज जो है ना, यहाँ तक जो जनरल ग्राफ या बेसिक ग्राफ के कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दी, सही है। अब ग्राफ जो है ना वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम देख रहे हैं, सही है। कि ग्राफ किस किस तरीके से आपको चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, सही है। तो बेसिकली ग्राफ जो है ना वो आपको चार चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट। एक तो आपके पास एक्स एक्सिस होगा, एक आपके पास वाई एक्सिस होगा, सही है। और एक जब आप उन दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा, यानी जो एरिया मैं बोल रहा हूँ, सही है। और एक जब आप एक्स और वाई एक्सिस को डिवाइड करोगे तो उन दोनों से जो आपके पास आएगा, आपके पास वो होगा, राइट, जो कि मैंने ग्रेडियंट के बारे में बोला, सही है। सो सबसे पहले तो जो है वो हम जो है हमने बोला कि भाई ग्राफ जो है वो हमारे पास, ग्राफ हमें जो है वो चार चीजों के बारे में बता सकते हैं, सही। अच्छा, उसके अंदर जो है ना फिर हम, लाइक हमने कहा कि भाई हमारे पास inform us about, सही है, एक्स एक्सिस, सही है, जो भी क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पे, सही है। और ये हो गई वाई एक्सिस, सही है। और तीसरी चीज हमारे पास होती है, अच्छा जी, ग्रेडियंट। और चौथी चीज हमारे पास होती है एरिया, राइट। तो ग्राफ बेसिकली हमें इन चारों चीजों के बारे में बताएगा, सही है। तो अब जो है, अच्छा याद रखना कि जो एक्स एक्सिस की पे जो भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा ना इंक्रीज हुआ करती है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती, एटलीस्ट आपके सिलेबस में। आप जितने भी ग्राफ पढ़ोगे उसके अंदर जितने भी एक्स एक्सिस होगा, वो एक्स एक्सिस विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड इट विल ऑलवेज इंक्रीज, राइट, कभी डिक्रीज नहीं होगा। एक आध दो ग्राफ होते हैं वो कहीं कहीं पे अगर आपकी जिंदगी में कहीं आए तो आए, लेकिन अदरवाइज तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्स एक्सिस इंक्रीज होते हुए दिखेगा, सही। सो हम कहते हैं कि भाई ऑलवेज इंक्रीज, राइट। ये तो हमने कहा एक्स एक्सिस के बारे में, तो जब वो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, उसका एक ही पैटर्न है, ये एक ही ट्रेंड है, तो हमें उसके बारे में टेंशन लेने की ऐसी जरूरत नहीं है, सही है। वाई एक्सिस को समझते हैं, वाई एक्सिस कभी जो है ना इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, सही है। इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। ये हमारे पास ये दो चीजें हो सकती है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ग्रेडियंट अगर हमारे पास है, तो ग्रेडियंट हमारे पास जो है, ग्रेडियंट की जो स्टेट्स होती हैं वो हमारे पास कुछ होती हैं कांस्टेंट, सही है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, सही है। और इंक्रीज या डिक्रीज, सही है। इसको जज करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है ग्रेडियंट को, सही है। अक्सर बच्चे जो है ना वो वाई एक्सिस को ग्रेडियंट के साथ जो है वो मिला देते हैं, सही है। तो और चौथी चीज हमारे पास होती है एरिया। अच्छा, एरिया जो है ना वो हमेशा इंक्रीज होता है अगर ग्राफ आपका एक एक्सिस में बना हुआ है, यानी अगर ग्राफ जो है वो आपका एक क्वाड्रेंट में बना हुआ है। हम बेसिकली ग्राफ अगर आप बनाओ तो पूरा जो ग्राफ होता है वो आपके पास फोर क्वाड्रेंट पे बेस होता है, राइट। मतलब 1 2 3 एंड 4, दीज आर द फोर क्वार्टर्स दैट कंबाइन टू फॉर्म
होल ग्राफ, जिसको हम इस प्लेन को जो है ना, या इस ग्राफ को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। आप लोग ने अक्सर मैप मैप में देखा होगा, जब आप कोई लोकेशन डालते हो तो लोकेशन के अंदर जो है ना, वो डिग्रीज के अंदर शायद आपको बताता है। ऐसा कभी नोटिस किया तुम लोगों ने कि वो जब भी आप लाइक कोई लोकेशन डालो या कोई पॉइंट डालो, तो ये, और वो कोई नोन लोकेशन ना हो कि जिसमें लाइक कि जिसका नाम कोई ना हो, तो वो जो है ना तुम्हें डिग्रीज की फॉर्म में कोई दो कोऑर्डिनेट्स बता देता है। और वो कोई भी दो कोऑर्डिनेट जो है वो डिग्रीज उसके अंदर ऊपर लगा हुआ होता है। सही है। तो वो बेसिकली हमारे पास जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कि जिसके अंदर जो है ना वो हम एंगल्स के अंदर चीजें ले रहे होते हैं। सही है। पोलर प्लेन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल एक्सिस है, कार्टेशियन। सही है। तो हम जो है एरिया जो है, हमने कहा कि एरिया भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन मसला ये कि इंक्रीज तो होता है, लेकिन उसके शेप्स डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब उस वजह से जो है ना वो हमें इसके बारे में भी थोड़ी टेंशन लेनी होती है। सही है। बट डिफरेंट शेप। सही है। तो अच्छा जी, वाई और एक्सिस की जो वाई और एक्स एक्सिस है, अगर आप उन दोनों को मिलाओ, कंबाइन करो। सही, इन दोनों क्वांटिटी को अगर आप मिलाओ तो बेसिकली ग्राफ का ना शेप बनता है। सही है। तो ये आपको बताता है ग्राफ के शेप के बारे में। शेप ऑफ द ग्राफ। सही, मतलब ये कि अगर जो है आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को प्लॉट करते रहो, प्लॉट करते रहो, प्लॉट करते रहो, तो इवेंचुअली जो है ना वो आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे, और आपके पास जो है ना, जब आप लाइक जब आप उन तमाम प्लॉटिंग पॉइंट्स को कंबाइन करोगे, तो आपको एक शेप मिलेगा ग्राफ का। यानी वो जो कर्व बनेगा, जो लाइन बनेगी, उस लाइन का एक शेप मिलेगा, राइट। कि वो इंक्रीजिंग लाइन होगी, वो डिक्रीजिंग लाइन होगी, या वो कांस्टेंट लाइन होगी, आपको उसका शेप मिलेगा एक। सही है। और ग्रेडियंट याद रखना प्लीज, ग्रेडियंट जो है वो आपको स्लोप के बारे में बताता है। सही है। तो अच्छी टर्म में अगर कहना चाहो, तो अच्छी टर्म में आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, कि वो आपको ग्रेडियंट के बारे में एंगल के बारे में बताते हैं। सही है। एंगल विद एक्स एक्सिस, राइट। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सही है। स्लोप का मतलब क्या होता है, कि जो हॉरिजॉन्टल है उससे आप कितना डिग्री उठे हुए हो, कितना डिग्री इंक्लाइन है आपका, या कितना डिग्री डिक्लाइन है। सही है। तो वो बेसिकली आपको इसके बारे में बता रहा होता है। अच्छा जनाब, सो ये दो तीन चीजें हो गई। सही है। अच्छा, एरिया जो है वो कितना कितना एक्स वाई पे जो कितना आपने स्पेस, या कितना स्पेस नहीं, कितना एरिया आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सही है। जिसको हम कहते हैं, जिसकी अच्छी टर्म हम यूज करते हैं, कि एरिया enclosed बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, राइट। हम इसके लिए ये यूज करते हैं। सही, क्या क्या मतलब है इनको ना, मैं आगे जाके भी समझाऊंगा, तो इसकी प्लीज टेंशन नहीं लेना। ये आगे जाके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बता दी। अच्छा, अब सबसे पहले तो जो है ना ग्राफ की शेप को लेके बात करते हैं। हम अभी जो है ना, अभी हम बिल्कुल एक जनरल ग्राफ पढ़ रहे हैं। सही है। मतलब अभी हमने इसको किसी भी क्वांटिटी से कनेक्ट नहीं किया। सही है। अभी हम सिर्फ एक्स और वाई को लेके चल रहे हैं। जब तुम्हें ये चीजें पल्ले पड़ेंगी, फिर जब हम इसको ग्राफ पे यानी इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे वेलोसिटी वगैरह से, तो फिर तुम्हें जो है ना फिर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सही है। तो आज जरा अब इसको कनेक्ट करते हैं। पहले तो अभी शेप ऑफ द ग्राफ समझते हैं। सही है। तो शेप ऑफ द ग्राफ के लिए जो है ना वो हम कुछ, ये जो ग्राफ है इसको ले लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। अच्छा, शेप ऑफ द ग्राफ का मतलब ये हो गया कि तुम्हें जो है ना वो एक्स एक्सिस पे तुम्हें वो चीजें किस तरह से दिखनी। सही। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो चीजें तुम्हें किस तरह से दिखनी, इस शेप ऑफ द ग्राफ का ये मतलब होने वाला है। सही है।
हम्म, अच्छा जी। अबे यार क्या बदतमीजी है। तो अब अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ शेप बनाऊं कि भाई तुम्हारे सामने जो है, अगर मैं तुम्हारे सामने ये वाले शेप बना दूं, सही है, तो इसका मतलब है तुम्हें ये पता चल रहा है कि तुम, मैं शेप का मतलब ये होगा कि मैं जो वाई एक्सिस की जो क्वांटिटी और एक्स एक्सिस की जो क्वांटिटी है, मैं भी सिर्फ उन दोनों को लेके बात कर रहा हूँ, सही है। तो अब तुम देख रहे हो पहले वाले ग्राफ में वाई एक्सिस की क्वांटिटी कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रही, एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, सही है। तो दूसरे वाले ग्राफ में देखो कि अगर मैं शेप बनाऊं इस तरह से, सही है, तो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है कि वाई एक्सिस की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक्स एक्सिस भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब कोई भी इस तरह की क्वांटिटी होगी, कोई भी इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ है, सही है, इस तरह का ग्राफ है, सही है, या मैं इसको जरा नीचे ले आता हूँ, सही है। अच्छा, इसमें और हम ग्राफ अगर बना सकते हैं कि जिसके अंदर मतलब वो तमाम शेप के जो जो है ना, कि तो जो तुम्हें ये बता रहा होगा कि तुम्हारे पास जो है ना वाई एक्सिस की क्वांटिटी इंक्रीजिंग आ रही है, सही है। जैसे कि और इसके अलावा तुम बना सकते हो कि ये ग्राफ तुम्हारे पास हो गया, सही। इसके अलावा जो है वो तुम बीच से भी ग्राफ स्टार्ट कर सकते हो, तो ये तुम्हें इंक्रीजिंग के बारे में बता रहा है, सही है। और तुम ऐसे भी कह सकते हो, कोई भी ग्राफ जो है वो तुम्हारे पास, कि जिसके अंदर जो है ना लाइन ऊपर को जा रही है, सही है, चाहे वो कर्व होके जा रही है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो तुम्हें ग्राफ के इंक्रीजिंग, यानी ग्राफ की वाई एक्सिस की क्वांटिटी के इंक्रीज होने को बता रहा है, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद द ग्रेडियंट, तो ये मत बोलना कि भाई यहाँ पे तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, आप क्या कैसे बोल रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तक मैंने ग्रेडियंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, ये तो प्लीज ग्रेडियंट के साथ तो कंफ्यूज मत करना। ये अभी तक मैंने जो है ना, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें जो है वो वाई एक्सिस की क्वांटिटी को लेके, कि वाई एक्सिस की क्वांटिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सही है। तो इन तमाम ग्राफ के अंदर, ये जो पांचों ग्राफ मैंने बनाए, इनके अंदर जो है ना वो वाई एक्सिस की क्वांटिटी तुम्हें क्या दिख रही है, इंक्रीजिंग, इंक्रीज होते हुए, सही है। तो जो भी क्वांटिटी होगी वाई एक्सिस पे वो इंक्रीज हो रही होगी, सही है, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इज इंक्रीज, राइट। अच्छा जी, मैं अगेन बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस हमेशा बढ़ रही होती है, वो कभी कम नहीं होती, तो इस वजह से हमने एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को नहीं देखना, वाई एक्सिस को देखना है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद वो तमाम ग्राफ के जिनके अंदर जो है तुम्हारे पास लाइन नीचे को आ रही होगी, वो तमाम ग्राफ जो है वो तुम्हारे पास डिक्रीजिंग होंगे। अब चाहे वो लाइन जो है वो कर्व होके है, चाहे वो लाइन स्ट्रेट है, किसी भी तरीके से आएगी, वो लाइन तुम्हारे पास डिक्रीजिंग होगी, सही है। जैसे कि तुम्हारे पास अगर कोई लाइन इस तरह से आ रही है, कोई लाइन तुम्हारे पास इस तरह से आ रही है, सही है, कोई लाइन तुम्हारे पास इस तरह से आ रही है, कोई लाइन तुम्हारे पास जो है इस तरह से आ रही है, सही है। सो ऑल ऑफ दीज शेप्स आर showing that your y-axis quantity is decreasing, right? Quantity on y-axis is decreasing, सही। अभी तुम्हें ये बड़ी फालतू सी बात लगेगी, सही, अभी मैंने सिर्फ ये बताया। थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये इसको रिलेट कैसे करना है। ये तो बेसिकली बात थी शेप ऑफ द ग्राफ की, राइट। हमने अभी तक जो बात की है वो यहाँ पे जो है ना शेप ऑफ द ग्राफ की बात की है, कि कौन सा शेप जो है तुम्हें किस तरह से दिखेगा, सही। हमने अभी तक जो बोला है कि शेप ऑफ द ग्राफ, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो है जरा ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। अब ग्रेडियंट जो है ना, जब ग्रेडियंट की तुम बात करोगे ना, तो अब तुम्हारे पास कंफ्यूजन शुरू होगी, सही है।
ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, राइट। ग्रेडियंट के अंदर क्या सीन है? ग्रेडियंट के अंदर बेसिकली ये सीन है कि सबसे पहले तो जो है ना, आपके पास ग्रेडियंट दो तरीके से होंगे, सही। हम जब भी ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ये तो हमारे पास जो है ना लाइन सेगमेंट होगी, हम उसकी ग्रेडियंट की बात करेंगे, लाइन सेगमेंट। सही है, हम लाइन सेगमेंट की ग्रेडियंट की बात करेंगे। दूसरा ग्रेडियंट हमारे पास होगा कर्व, कर्व की ग्रेडियंट की बात करेंगे। तो ये दो चीजों की ग्रेडियंट की हमने बात करनी है। अच्छा, लाइन सेगमेंट का जो भी ग्रेडियंट होता है वो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, राइट। तुम किसी दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच में ग्रेडियंट निकालो, या किसी भी दो फार पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालो, लाइन सेगमेंट का जो ग्रेडियंट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ग्रेडियंट आएगा, सही है। कांस्टेंट ग्रेडियंट थ्रू आउट, सही है। और कर्व का जो ग्रेडियंट होता है, वो कर्व का ग्रेडियंट जो होता है वो चेंज हो रहा होता है, सही है। कर्व का जो ग्रेडियंट होता है वो चेंज हो रहा होता है, चेंजिंग थ्रू आउट, सही है। और अगर तुम्हें फाइंड करना है, अरे यार, अगर तुम्हें ये फाइंड करना है कि इसका ग्रेडियंट क्या बढ़ रहा है या क्या कम हो रहा है, सो जिस पॉइंट पे तुम इंटरेस्टेड हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें किसी भी चीज का चेंज निकालना होता है तो तुम दो पॉइंट लेते हो, राइट। क्योंकि इंक्रीजिंग इज अ टाइप ऑफ चेंज, डिक्रीजिंग इज अ टाइप ऑफ चेंज, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ चेंज, सो यू एटलीस्ट हैव टू पॉइंट्स टू कंपेयर विद, राइट। तो उन दो पॉइंट्स पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ करना है और उन दोनों को आपस में, उन टेंजेंट के स्लोप को आपस में कंपेयर करना है, सही है। तो चेंजिंग ग्रेडियंट को स्टडी तुम किस तरह से करोगे? तो तुमने टेक टू पॉइंट्स, सही है, उसके बाद ड्रॉ द टेंजेंट, सही है। एंड तीसरा काम तुमने ये करना है, कंपेयर द स्लोप, राइट। होशियारी मत करना, किसी भी दो पॉइंट्स को लेके एवी नहीं नाप देना कि पहले में इंक्रीज हो रहा है दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, अच्छा तुमने कह दिया डिक्रीज, सही है। हाँ, अगर तुम्हारी मैथ्स मैथमेटिक्स के लिए अच्छी है देन गो अहेड विद दैट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम वीक हो, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो है ना शौकिया मारने की जरूरत नहीं है, तुम बना के कर लेना, सही है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, सही है। क्योंकि शुरू शुरू में तुम थोड़ा सा बना के करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, एंड में फिर भले तुम देख के बता दो, कोई मसला नहीं, सही है। तो हमारे पास जो ग्राफ होने वाला है, उस ग्राफ के जो ग्रेडियंट होंगे वो दो किस्म के होंगे, या तो लाइन होगा या कर्व होगा। लाइन होगा तो थ्रू आउट कांस्टेंट होगा, कर्व होगा तो वो चेंज हो रहा होगा, सही। अब अगर मेरे पास लाइन आती है तो लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो मेरे पास किस तरह से होगा वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। हमारे पास बेसिकली जो है ना चार शेप्स आ सकते हैं लाइन के, सही है। सही है। अच्छा जी, तो लेट्स से कि मेरे पास जो है ना पहला पहला शेप है, इस तरह से आ रहा है, सही है। दूसरा इस तरह से आ रहा है, तीसरा इस तरह से आ रहा है, और चौथा जो है वो इस तरीके से आ रहा है, सही है। तो दीज आर द फोर लाइन सेगमेंट्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ग्राफ आएगा कि जिसके अंदर लाइन सेगमेंट्स होंगी, तो उनके अंदर ये चार लाइन सेगमेंट्स होंगी, सही है। पहले वाली की अगर मैं ग्रेडियंट पूछूं, किससे पूछूं? मैं बरीरा से पूछूं। बरीरा, पहले वाले ग्राफ का ग्रेडियंट आप क्या बताओगे, कितना आ रहा है? मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो, कांस्टेंट, क्या चीज? It's from uh, सॉरी, आवाज से zero. बोलो। The gradient जीरो, is zero. ओके परफेक्ट, सही है। सो आपने बोला कि भाई जीरो ग्रेडियंट, जीरो ग्रेडियंट, एनी रीजन फॉर दैट?
because it's not um है ना? तो there's no change in वाई एक्सिस वाली y, क्वांटिटी, so वाई like 0 over वो, तो फिर समथिंग वो जीरो। 0 बन जाएगा। परफेक्ट, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही। सो कोई ग्रेडियंट नहीं आ रहा, मतलब तुम याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, उसका ग्रेडियंट हमेशा जीरो होना है, सही है। इवन कि अगर तुम्हारे पास ग्राफ है और कर्व है, और कर्व पे तुम किसी एक पॉइंट पे देख रहे हो कि तुम्हारे पास उस पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया और वहां पे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो वहां पे भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। तो जीरो ग्रेडियंट तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, मैं पूछता हूँ एमएल से पूछूंगा। एमएल, दूसरे वाले ग्राफ में तुम्हें क्या दिख रहा है? ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट जीरो। यस, एमएल कुछ तो बोलो यार। सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे? इंक्रीजिंग कैसे? लाइन ऊपर को जा रही है ना? जी सर। अच्छा, बेसिकली ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट नहीं है। जो लाइन ऊपर को जा रही है वो आपको शेप ऑफ द ग्राफ के बारे में बता रहा है कि द शेप ऑफ द ग्राफ और द y-axis quantity is basically increasing, right? The shape of the graph is increasing, but the gradient हम कहते हैं तो स्लोप को, सही है। स्लोप यहाँ पे देखो किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा। यहाँ से अगर आप एंगल देखो तो ये भी एंगल थीटा है। अगर आप यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ वहां पे भी एंगल थीटा आएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ वहां पे भी एंगल थीटा आएगा, सही है। तो स्लोप इज नॉट चेंजिंग, राइट। तो सिंस द स्लोप इज नॉट चेंजिंग, तो आपका होगी कि भाई पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, सही है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। और राबिया, अगर आप, मैं इससे आखिरी वाले ग्राफ, तीसरे वाले ग्राफ का पूछूं, तो आप इसमें इसके ग्रेडियंट के बारे में क्या बताओगी? नेगेटिव कांस्टेंट। वेरी गुड, नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, सही है। और अगर मैं दूसरे वाले अब्दुल्ला से ये पूछूं कि जो है ना, मुझे जो आखिरी वाले ग्राफ है इसका ग्रेडियंट आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? हम्म हम्म, सर कांस्टेंट। है कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, यानी? सर मतलब, सेम अच्छा, थ्रू आउट। सेम थ्रू आउट। तो सेम तो भाई तब होता है ना कि जब इस तरह से कोई लाइन होती, मतलब ये जो दो बीच में जो आपको ग्राफ दिख रहे हैं, ये कांस्टेंट आपको शो कर रहे हैं, सही है। कांस्टेंट का मतलब, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, राइट। और स्लोप का मतलब होता है कि भाई लाइन जो है वो किसी एंगल पे होनी चाहिए, एक्स एक्सिस से, राइट। तो अब यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे भी जो लाइन है वो किसी एंगल पे है, यहाँ पे भी जो लाइन है वो किसी एंगल पे है, सही है। एक में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ रहा है, दूसरे में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आ रहा है, सही है। तो इस वजह से हमने कहा कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट एक नेगेटिव कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ग्राफ वर्टिकल है, सही है। तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, या हम इसको कहते हैं कि इनफाइनाइट ग्रेडियंट, इन्फिनिटी अनडिफाइंड ग्रेडियंट, राइट। तो हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट ग्रेडियंट, सही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अगर आप देखो, वाई एक्सिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, बट एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही, वो एक ही पॉइंट पे, राइट। और याद रखना प्लीज, तुम शेप ऑफ द ग्राफ नहीं देख रहे हो, तुम ग्रेडियंट के बारे में देख रहे हो, सही है। तो इसलिए प्लीज उसको कंफ्यूज मत करना। ऑल दो ये वाली जो कहानी है ये हमारे पास नहीं आएगी, तो इससे प्लीज तंग मत होना। ये हमारे पास हम हमसे वो नहीं पूछेगा, सही। तो हमें बेसिकली जो है ना, जब भी लाइन सेगमेंट दी जाएंगी तो इन तीनों लाइन सेगमेंट में से कोई भी एक लाइन सेगमेंट आपके पास आएगी, सही है। तो ये तो आपके पास आ गया कि अगर आपके पास कांस्टेंट ये लाइन सेगमेंट का जो ग्रेडियंट होगा वो आपके पास आ गया, सही है। अब अगर आपके पास कर्व है, सही है, या हमने बोला तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट। अच्छा, तो अब हम जो बात करने लगे वो बात करने लगे ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स। बच्चों, तुम लोग की हिम्मत है पढ़ने की? रात तो नहीं हो गई तुम लोग की तरफ?
या आज के लिए ये बस आपकी करें? तरफ हुई है रात, हमारे यहाँ हाँ, तो इट्स लाइक 9:30। अच्छा, तो क्या बोलते हो, पढ़े थोड़ा और पढ़े या बस हो गई है किसी की? व्हाई नॉट? ओके, तुम बेटा सबको फंसवा रही हो। ओके, क्या करें? अच्छा जी, वैसे कोई और कुछ बोल ही नहीं रहा तो इसलिए हम पढ़ ही लेते हैं, सही है। थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना बस ग्रेडियंट और एरिया कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे, सही है। अच्छा, तो यहाँ तक, यहाँ से आगे ना मैं कर्व देने लगा हूँ, सही है। तो कर्व मेरे पास है, लेट्स से कि भाई मेरे पास अगर कोई कर्व है इस तरह का, सही है, मेरे पास कोई कर्व है इस तरह का, सही है, मेरे पास कोई कर्व है इस तरह का, और मेरे पास कोई कर्व है इस तरह का, सही है। तो दीज आर द फोर कर्व्स, सही है। तो स्टार्टिंग विद यू अब्दुल्ला, पुराने वाले अब्दुल्ला से पूछते हैं कि अब्दुल्ला ब्रो, आपने अगर आप पहले वाले ग्राफ को देखो तो उसका ग्रेडियंट आपको क्या बता रहा है? क्या ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। है? डिक्रीजिंग है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना कुछ इंक्रीजिंग होता हुआ भी दिख रहा है, वो क्या चीज़ है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कोई चीज़ तो इंक्रीज हो रही होगी, क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है? So do you know y or x? वेरी गुड। But then y decreasing वेरी afterwards. गुड। तो बेसिकली वाई एक्सिस की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, एक्स तो हमेशा इंक्रीज ही होता है, सही, हम उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। तो वाई एक्सिस हमारे पास इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वाई एक्सिस के इंक्रीज होने से धोखा मत खाना। बच्चे अक्सर ना इस तरह के शेप को देखते हैं, वो बोलते हैं वाई एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उनके जहन में ये चीज आती नहीं कि वाई एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, वो बोल देते हैं ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो बेसिकली ग्रेडियंट इंक्रीज नहीं हो रहा, वाई एक्सिस इंक्रीज हो रहा है। अगर तुमने और आसानी चाह रहे हो तुम, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि क्या चीज हो रही है, अगर तुम कभी भी तुम्हारे पास ग्राफ आए और तुम थोड़े से लाइक तुम्हें कंफ्यूजन होती हो कि ग्राफ में क्या हो रहा है, तो फिर जस्ट मेक टू टेंजेंट्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, राइट, एंड कंपेयर द देयर स्लोप्स। दिस इज वेरी इजी वे, सही है। अब देखो, अगर तुम पहले वाले ग्राफ को देखो तो उसका स्लोप वो वाई एक्सिस के ज्यादा करीब है, उसका वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, तो इसका मतलब है उसका स्लोप ज्यादा है। तो ये दूसरे वाले का स्लोप कम है, सही है। तो इसका मतलब तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास पहले वाले का जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आ रहा है, राइट। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। अच्छा, दूसरा मुझे कौन बताएगा? दूसरा मुझे बरीरा बताएगी। बरीरा, मुझे बता सकती हो कि इस ग्राफ में क्या हो रहा सेकंड वाले का? है? यस। ये जो यहाँ पे फर्स्ट बना है बेसिकली, हम्म। इट्स कॉल्ड एन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, ओके। तो बेसिकली अगर तुम इनमें टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट आपको इस तरह से दिखेगा, सही है। सो आपको दिख रहा है कि टेंजेंट जो है वो ऊपर को जा रहा है, तो इसका मतलब है आपने कहा कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, राइट। वेरी गुड। सो आपने कहा कि भाई इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, सही। चौथी चीज, तीसरा ग्राफ जो है ना मुझे राबिया ने बताना है। राबिया ब्रो, आप मुझे बता सकते हो कि इसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है? यस। अगर तुम्हें देखने में थोड़ा मसला हो तो तुम जो है इसको रफली ड्रॉ कर सकते हो अपने अपने कॉपी में, और फिर उसके बाद जो है ना इस पर टेंजेंट बना के दोनों टेंजेंट को कंपेयर करके भी बता सकते हो। अगर वैसे ही समझ में आ रहा है तो वैसे ही बता दो। जी, कितना आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रो। Increasing is negative. इंक्रीजिंग, तो No. इंक्रीजिंग क्या मतलब? अगर आप देखो तो बेसिकली ये डिक्रीजिंग आ रहा है, सही है। और नेगेटिव डिक्रीजिंग है। नेगेटिव डिक्रीजिंग का मतलब है पहले ज्यादा था फिर कम हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कम हो रहा है। मतलब बेसिकली जो है ना, यानी पहले जीरो से दूर था ग्राफ नेगेटिव में, सही है। और फिर जो है ना वो जीरो के करीब आ रहा है ग्रेडियंट की वैल्यू, सही है। मतलब यहाँ पे अगर आप ग्रेडियंट की वैल्यू निकालोगे तो समथिंग लेट्स से कि
-100 आ जाएगी और यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी -10, लेट्स से, सही, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू के अंदर डिक्रीज हो रहा है, सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, सही है। अच्छा, और मुझे एमन बताएगी आखिरी वाले ग्राफ। एमन, आप बता सकते हो कि आखिरी वाले ग्राफ में ग्रेडियंट के साथ क्या हो रहा है? यस एमन, कुछ तो बोलो यार। Sir, increase in negative direction. है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रही हो। तो कोई भी 2 पॉइंट ड्रॉ कर लो ताकि हम जो है समझा भी सके अपनी बात, सही, कि नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, सही है। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन बताएगी कि अब वो जब हम एक एक मतलब उसको किसी मेथड के अंदर अप्लाई करेंगे, किसी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, तो हम समझेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से मैटर कर रहे हैं, सही। तो आपने कहा कि नेगेटिव और इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। समटाइम्स जो है ना, वो तुम्हें कोई ऐसे ग्राफ भी दे देते हैं कि जिसके अंदर जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट द सेम टाइम हो रहा होता है, सही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट एट द सेम टाइम होता है, यानी ग्राफ भी होता है, फिर लाइन सेगमेंट भी होती है, सही। तो तुम्हें अगर ग्राफ कर्व भी होगा, लाइन सेगमेंट भी होगी, सही है। तो उन तमाम सिनेरियो के अंदर कि जहाँ पे कर्व है और लाइन सेगमेंट दोनों है, तो वहां पे फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, कर्व को अलग ट्रीट करना है, लाइन सेगमेंट को अलग ट्रीट करना है, सही है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल एक तौर पे जो है ना ग्राफ बना रहा था, एक जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बस सिर्फ मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से हो सकता है, ये चलो रहने देते हैं। सही है, पहला ग्राफ तुम्हारे पास जो है ना इस तरह से बन रहा होगा कि यहाँ तक कर्व था, सही, उसके बाद जो है यहाँ से आगे उन्होंने कोई लाइन ज्वाइन कर दी, राइट। अब तुम नीचे वाले ग्राफ को अलग ट्रीट करोगे, कर्व है और तुम्हें दिख रहा है कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट आ रहा है, और ऊपर वाला जो है वो फिर ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, लाइन सेगमेंट है, वो तुम्हें पता है कि पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है उसको, सही है। सिमिलरली तुम्हारे पास इस तरह के ग्राफ और भी आ सकते हैं कि जैसे तुम्हें जो है ना वो ये ग्राफ दिया हुआ है, फिर उसके आगे जो है ना वो चल के ग्राफ कांस्टेंट हो जाए, ग्रेडियंट 0 हो जाए, सही है। तुम्हें ऐसा भी ग्रेडियंट दिया जा सकता है कि जिसके अंदर जो है ना तुम्हारे पास लाइट ब्लू वाली जो है वो लाइन डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, और आगे जो है वो 0 ग्रेडियंट हो रहा है, सही है। तो इसके अंदर तुम्हारे पास जो है ना, अच्छा मैं सिर्फ एरो बना लेता हूँ, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, सही है, और ऑरेंज वाले के अंदर फिर पॉजिटिव कांस्टेंट, सही है। और इसके अंदर जो है वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, और डार्क ब्लू के अंदर 0 ग्रेडियंट, 0 ग्रेडियंट, सही है। सिमिलरली तुम्हारे पास जो है वो मे बी तुम इस तरह का शेप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तुम्हें पहले थोड़ा सा कर्व दिया, सही है, उसके बाद जो है वो कर्व के बाद थोड़ा सा तुम्हें लाइन सेगमेंट दे दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा गेन कर्व दे दिया, इस तरह से, सही। तो अब तुम इनको अलग अलग पोर्शन में भी कंसिडर कर सकते हो कि पहले डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीजिंग है, सही है। तो पहले इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, और फिर डिक्रीजिंग, सही है। तो तुम इसको कह दो ए, बी एंड सी, दीज आर द थ्री सेगमेंट्स। तो ए पे इंक्रीजिंग है, बी पे डिक्रीजिंग है, बी पे कांस्टेंट सॉरी, और डी पे सी पे डिक्रीजिंग है, सही है। और इसका उल्टा भी ग्राफ तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, सही है, कि तुम्हारे पास उन्होंने इस तरह से बना दिए, लाइक दिस, सही है। तो ए, बी और सी, सही है। तो ए पे तुम्हारे पास क्या है, डिक्रीजिंग है, और बी पे तुम्हारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और सी पे तुम्हारे पास इंक्रीजिंग है, राइट। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया ग्रेडियंट की कहानी सारी, सही है। तो बस यार, बस करते हैं।
आगे नहीं पढ़ रहे, एरिया जो है वो अगली क्लास में देखेंगे, सही है।